तुम प्लीज कर लेना। डोंट वरी अबाउट मी, तुम कुछ खा लेना। ठीक है, मैं वहीं पे ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी, ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। हाय दिनेश, हाउ आर यू? पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाते होगे ना? मेरी छोड़ो, हाउ वाज योर डे? थक गई होगी ना? अब तो आदत सी हो गई है। पहले जब तुम काम करते थे तो पूरे दिन मेरा घर में ही तो रात चलता था। कभी टीवी देखती रहती थी, कभी शॉपिंग के लिए चली जाती थी। अब वो बदमाश संजय, वो आता स्कूल से और अपनी फेवरेट डिश बनवाता था। हाँ, और मैं शाम घर आके अपनी टाई फेंकता और तुम्हें लिपटा कर चाय ऑर्डर करता था। सुधा, कितने अच्छे दिन थे हमारे। काश वो एक्सीडेंट ना होता और मैं इस तरह अपाहिज ना होता। फिर वही एक्सीडेंट की बात है। उस एक्सीडेंट में अगर मुझे कुछ हो जाता तो, या फिर हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो? तुम ठीक कहती हो सुधा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता। हमारा एक ही बेटा है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है वो। तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान? हाँ, चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर चाय पीते हैं। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये न्यूयॉर्क का मैनहट्टन है। तो यहाँ पर लोग दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। आज मैं भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ घूमने के लिए। मैं ये देख रहे हो, ये न्यूयॉर्क का कॉर्नी आइलैंड है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और यहाँ पे बोट राइड में बहुत मजा आता है। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो लाइक पानी के बीचों बीच बना हुआ आइलैंड पर है। अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इतनी सर्दी हो गई है कि मुझे इतना गर्म पहनना है। ये बूथ के अंदर मैं काम करता हूँ और ये मेरा पूरा गैस स्टेशन है। बहुत बिजी होता है, लेकिन अभी थोड़ा रात का टाइम हो गया है तो उतना बिजी नहीं है। फिर मैं यहाँ से कार्ड पंच करूँगा अपना, उसके बाद अपने घर जाऊँगा। बस उधर से बस लेना पड़ेगा, नहीं तो वॉक करके इतनी सर्दी में। ऐसा ही है यहाँ की लाइफ। ओके। हम उस दिन कितने खुश थे, संजय के कन्वोकेशन से वापस आ रहे थे। क्या पता था एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर तुम हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाओगे। अरे तुम क्यों भूल जाती हो? संजय कहता तो है उसका इमिग्रेशन हो जाएगा, वो हमें अमेरिका बुला लेगा, वहाँ मेरा पैर का इलाज भी होगा और मैं फिर से चल सकूंगा। सुधा, अमेरिका में सब कुछ होता है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हाँ, कहता तो है वो। चलो वीडियो कॉल करते हैं उसको। आज संडे है, घर पर ही होगा आज। संजय बेटा, कैसे हो? हाय मॉम, मैं ठीक हूँ। बस एक कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, H1B का हो जाए तो मैं तुम दोनों को यहाँ बुला लूंगा। बेटा 5 साल हो गए तुम वहीं पर हो, 3 साल तो हो गए तुम्हारी डिग्री को खत्म हुए। कब होगा तुम्हारा H1 वीजा?
अरे मॉम, मेरी चिंता क्यों करती हो? मैं सेटल हो रहा हूँ ना। अगर H1 का ना हो तो किसी सिटीजन से शादी कर लूंगा। ये एक आसान रास्ता है, और जैसे मुझे कुछ इमिग्रेशन स्टेटस मिल जाए, मैं सबसे पहले तुम दोनों को ही बुलाऊंगा। हाँ बेटा, 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए। मैं यहाँ पढ़ा रहता हूँ, तुम यूएस में हो। तुम्हारी माँ रोज काम पे जाती है। जब उसे काम पे जाता हुआ देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है बेटा। पापा, मॉम बोल्ड है, आप यूं ही फिक्र कर रहे हो। अरे वो जॉब तो अपने टाइम पास होने के लिए करती है। नहीं संजय बेटा, अब बिल्कुल भी जॉब नहीं होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं। तुम कुछ भी करो प्लीज, अपने डैड को वहां पे बुला लो। तुम देखो क्या करना है, कुछ भी करो, लेकिन अपने डैड को वहां पे अपने पास बुला लो। मॉम, आप दोनों को यहाँ एक साथ बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं खुद सेटल हो रहा हूँ ना। मैं खुद 1 BHK अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, दूसरे 3 स्टूडेंट्स मेरे साथ है, और आज भी मैं और जॉब्स करता हूँ, कभी गैस स्टेशन, कभी फूड डिलीवरी। आप दोनों को एक साथ बुलाऊंगा मैं। तुमने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, तुम अपने लाइन का जॉब क्यों नहीं देखते बेटा? हाँ पापा, आप भी ना। ये अमेरिका है, यहाँ इमिग्रेशन ही सब कुछ होता है। जब तक स्टेटस का कुछ नहीं हो जाता, मैं यहाँ पर सिर्फ और जॉब ही कर सकता हूँ। कभी टैक्सी, या कभी गैस स्टेशन पे, या कभी फूड डिलीवरी करनी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर ही आ जाओ। तुम्हारी यूएस की जो डिग्री है ना, यहाँ पे काम आ जाएगी। कोई ना कोई नौकरी तो तुम्हें पक्का मिल ही जाएगी। मॉम, प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट मी। लेट मी मेक माई फ्यूचर। मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आप दोनों चाहते हो कि मैं आ जाऊँ वहाँ पर? नहीं मॉम, सॉरी। नहीं नहीं बेटा, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपना फ्यूचर बनाओ। जल्दी से इमिग्रेशन हासिल करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स तो पेरेंट्स को ऐसे ही बुला लेते हैं। तुमने तो अपने कन्वोकेशन का इनविटेशन भी नहीं भेजा। भेजा होता तो कम से कम आके हम तुमसे मिल तो लेते। हाँ माँ, वीजा मिल जाता, बट आप लोग को यहाँ बुला के रखता कहाँ? मैं खुद 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। मेरा खुद रहने का ठिकाना नहीं है। आप ही बताइए, आपको कहाँ पर रखता मैं आप लोग को? पहले तो तुम वीडियो कॉल पे यूएस दिखाया करते थे, अब तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही बताते हो। मॉम, आपको पता है यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है। जब मेरा इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो जाता, जब तक मेरा इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ लोग, आपको पता है, यहाँ लोग ग्रीन कार्ड के लिए पैसे दे के पेपर मैरिज करते हैं। मैं खुद वो करना चाह रहा हूँ, बट उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। क्या छोड़ो। और आपको ये भी पता है, यहाँ के मौसम इतने खराब होते हैं, कभी स्नो आती है, कभी तूफान आता है, तो लेकिन जॉब पर हमेशा टाइम पर हाजिर होना पड़ता है। थक जाता हूँ माँ मैं। यहाँ की खूबसूरत दुनिया देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है, बट मॉम, जैसे आप मुझे मेरी फेवरेट डिश खुद ही बना के खिलाती थी अपने हाथों से, बट यहाँ पर कभी कभी मुझे खुद बनाना पड़ता है और खुद खाना पड़ता है। और कभी आपको पता है क्या होता है, कभी खाना नहीं है तो वैसे ही सो जाता हूँ मैं बिना खाए। तो बहुत प्रॉब्लम होती है मॉम। ठीक है, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो डॉक्टर। हेलो सुधा। यस। हाँ, मैं डॉक्टर सक्सेना बोल रहा हूँ। तुम्हारी लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट अच्छी नहीं है सुधा। तुम फौरन हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज है। हॉस्पिटल में एडमिट होने पे तुम्हें कुछ और वक्त मिल जाएगा,
और तुम एक्सपेंसेस की फिक्र मत करो, मैंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर ली है, वो लोग पूरा एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। डॉक्टर, कैन आई प्लीज कॉल यू टुमारो ऑफिस से? मेरे हस्बैंड सुन लेंगे प्लीज। सुधा, आपके हस्बैंड को बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं बता दिया तो मैं खुद उन्हें बताता हूँ। नो डॉक्टर, नो प्लीज, मैं फोन रख रही हूँ। दिनेश, तुम यहीं पे सो गए? चलो बेडरूम में चलो, वहां जाके सोते हैं, चलो। दिनेश, दिनेश, तुमने स्लीपिंग पिल्स ली? थक गई ना, थक कर सो गई, बेटे का इंतजार भी नहीं किया। हाय स्वीटहार्ट, यार मुझे इंडिया जाना होगा अर्जेंटली, आज या कल। क्यों? कल ही तुम्हारा ग्रीन कार्ड आया और आज तुम इंडिया जाना चाहते हो? यू मीन? अरे यार, बैड न्यूज़ है, मॉम और डैड इज नो मोर। मॉम को शायद कैंसर था एंड डैड ने भी वो शौक से सुसाइड कर लिया। तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले अपने नेबर का कॉल आया था और उसने बताया कि दोनों की डेथ हो गई है। ओह, आई एम सॉरी, बट तुम फ्यूनरल तक पहुंच भी नहीं सकते, वहां जाने तक 24 आवर्स लग जाते हैं। हाँ पता है, बट उनका फ्यूनरल हो गया है, नेबर ने सब कुछ अरेंज करवा दिया था। फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं, बस जाकर वहाँ पर फ्लैट है वो बेच दूंगा और शायद मॉम की कुछ ज्वेलरी भी थी वो भी बेच दूंगा। और एक बार मुझे पापा ने भी कहा था कि एक गांव में उन्होंने प्लॉट लिया था, तो वो भी बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे, तो पूरे फंड्स जमा कर कर मैं यहाँ पर ला लूंगा और फिर हम दोनों मिलकर अपना एक नया घर खरीदते हैं। ओके स्वीटहार्ट, लव यू, लेट मी कॉल द ट्रैवल एजेंट। क्या नाम था? ईवीआर ट्रैवल्स, लेट मी कॉल हिम। टेक केयर, बाय। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? यार मैं वापस आ गया हूँ, तुम जॉब फिनिश करके घर आ जाओ। क्या हुआ? फ्लाइट मिस कर दी क्या? नहीं यार, मैं चेक इन काउंटर से ही वापस आ गया, बस दिल नहीं चाहा। बस एक ख्याल ने मुझे रोक दिया। जब मैंने उन्हें कुछ दिया ही नहीं, तो फिर मैं उनका कुछ कैसे ले सकता हूँ? तुम सचमुच में साइको हो।
मैं 2 महीने से कह रही थी ग्रीन कार्ड आते ही पहले अपने पेरेंट्स से मिलने जाना, मगर तुम तो जैसे अपने पेरेंट्स से नफरत करते थे। मैं उनसे नफ़रत नहीं करता था, बट एक चिढ़ थी, है ना? एक फ्रस्ट्रेशन था। मैं इंटर पास किया, डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों चाहते थे कि मैं अमेरिका में डिग्री लूँ। यार फिर मैं तो वहाँ पर ही कमर्शियल पायलट कोर्स में एडमिशन लेना चाहता था। तो उन्होंने गलत क्या किया? तुम्हें अपना फ्यूचर बनाने अमेरिका भेजा। जानती हो, मैं अपने पेरेंट्स का एकलौता बेटा था। हाई स्कूल तक माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जब यहाँ आया तो मुझे खुद ही पकाकर खाना पड़ता था। यार हम मिडिल क्लास पेरेंट्स के बच्चे जो यहाँ आते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, उनको बस स्ट्रगल ही करना पड़ता है। और अमीर घर के बच्चे जैसे कि यहाँ पर वेकेशन पे आते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो बस एक चिढ़ सी हो गई थी, मुझे यहाँ क्यों भेजा था उन्होंने। ये चिढ़, ये फ्रस्ट्रेशन मुझे अपने पेरेंट्स से दूर करती रही। खैर छोड़ो, तुम घर आ जाओ, कुछ सोचते हैं। बट दिल चाहता है कि इंडिया जाकर उनसे माफ़ी माँग लूँ। शायद मैं गलत था या शायद उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि मैं क्या चाहता था। तुम अपना वेकेशन के लिए अप्लाई कर लो, हम दोनों इंडिया साथ जाएँगे।